नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की सियासत के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर तरफ से दबाव और चुनौतियां उन्हें घेर चुकी हैं। महागठबंधन का चेहरा बनने की महत्वाकांक्षा अब उनके लिए भारी पड़ती नजर आ रही है। न सीटों का बंटवारा तय हो पा रहा है, न घटक दलों का संतुलन साधा जा सका है और ऊपर से अपनी ही पार्टी के नेताओं की बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान ने न सिर्फ पार्टी की अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है, बल्कि तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाहे वो राबड़ी देवी के आवास पर कार्यकर्ताओं का धरना हो, लालू यादव की गाड़ी की रोकने की कोशिश हो या फिर सरोज यादव जैसे नेताओं का खुलेआम विरोध, हर घटना यही साबित करती है कि तेजस्वी यादव इस वक्त सियासत की उस मझधार में फंसे हुए हैं जहां ना तो किनारा साफ दिख रहा है और ना ही नाव को दिशा देने वाले हाथों में मजबूती बची है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। चुनाव से पहले मचा हड़कंप। बिहार में चुनावी संग्राम तेज है और इस बार सबसे बड़ा दबाव अगर किसी के कंधों पर है तो वो है तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता, जिन्हें गठबंधन का चेहरा और महागठबंधन की एकमात्र उम्मीद के रूप में पेश किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, उनके नेतृत्व पर दरारें दिखने लगी हैं। महागठबंधन उलझता जा रहा है। कार्यकर्ता से लेकर प्रत्याशी और सहयोगी दलों तक और खुद का भाई तक हर तरफ से उठ रही आवाजें ये दर्शा रही हैं कि तेजस्वी की रणनीति में कहीं ना कहीं गहरी चूक हो रही है। टिकट वितरण के मसले पर पार्टी में खुलेआम विद्रोह हो रहा है। बड़हरा से लेकर मखदूमपुर तक जिन नेताओं को टिकट की उम्मीद थी, उनके समर्थक अब धरनों पर बैठ रहे हैं, राबड़ी देवी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की उपेक्षा के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि पार्टी के अंदर समन्वय की कमी है और नेतृत्व का केंद्रीय ढांचा हिलने लगा है। एक और जहां तेजस्वी के लिए ये राजनीतिक परीक्षा की घड़ी है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये हर बीतते दिन के साथ वो उस परीक्षा में कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जीतन राम मांझी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, एनडीए मजबूती से पेश आ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के भीतर टिकटों को लेकर भी हंगामा हो रहा है। विद्रोह की स्थिति गहराती जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सीएम चेहरे को लेकर तक अभी भी पेच फंसा हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव, जो खुद को गठबंधन का एक मान्य चेहरा बता रहे थे, भविष्य का नेता घोषित कर चुके थे, टिकट बंटवारे की उठक पटक में गहरे फंसते जा रहे हैं। पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर जिस तरह से टिकट के दावेदार सरोज यादव के समर्थक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि पार्टी के भीतर भी समन्वय की भारी कमी है और तेजस्वी यादव की पकड़ नेतृत्व पर ढीली पड़ती जा रही है। जिस पार्टी को वो नई सोच और नई राजनीति का प्रतीक बताकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता लालू यादव की गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं और खुलेआम साजिश के आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी लोगों को टिकट देने की योजना है। यानी कि महागठबंधन पूरी तरीके से फंसा हुआ है। देखने को मिल रहा है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या फिर सीट बंटवारे का हो, सब चीजों में वो उलझे हुए हैं। ये स्थिति न केवल पार्टी की आंतरिक असंतोष को उजागर कर रही, बल्कि ये भी दिखाती है कि तेजस्वी यादव संवाद स्थापित करने और भरोसा कायम करने में बुरी तरह नाकाम होते जा रहे हैं। तेजस्वी की बड़ी मुश्किलें। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बन गई है कि वो अपनी ही पार्टी के दावेदारों से मिल तक नहीं पा रहे। सरोज यादव जैसे नेता ने जब ये बयान दिया कि वो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो ये एक तरीके से संकेत देता है कि नेतृत्व जनता से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी की कार्यकर्ताओं से ही नाराजगी है, कट चुका है। देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से महागठबंधन अभी पूरी तरीके से उलझा हुआ है। लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं, तेजस्वी यादव नाराज होकर सिंबल वापस ले लेते हैं, सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, सीएम फेस पर दावेदारी नहीं हो पा रही है, वहीं एनडीए खुद को मजबूती से पेश कर रहा है। एक ऐसे समय में तेजस्वी यादव हैं, चुनावी तैयारियां जोर पर होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो अपनी सभी असंतुष्ट नेताओं से संवाद स्थापित करें, उन्हें विश्वास में लेते, पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए टिकट वितरण करते। लेकिन इसके उल्टा ना तो कोई संवाद हो रहा है, ना महागठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है, ना उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही है, ना इस सीट बंटवारे को लेकर मंथन बैठ पा रहा है। कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और ये भाव सार्वजनिक रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ गुस्से के रूप में सामने आ रहा है।
ये वो स्थिति है जिससे पहले कभी कांग्रेस जूझ चुकी है और अब पूरा महागठबंधन जूझ रहा है। नेतृत्व हाईकमान में सिमट जाता है और जमीनी नेता खुद को अलग थलग पाते हैं और तभी तेजस्वी अब उसी दुर्गति की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। आरजेडी में मचा घमासान। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा संकट यह है कि उन्होंने गठबंधन की राजनीति में ज्यादा आत्मविश्वास दिखा दिया, लेकिन जमीन पर तैयारी नहीं कर पाए। ना ही सीट शेयरिंग पर विवाद चल रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं, उसको लेकर जल्दबाजी में कुछ आरजेडी के सिंबल बांट दिए गए, जबकि महागठबंधन में अभी तक कोई अंतिम समझौता ही नहीं था। ये जल्दबाजी बूमरैंग बनकर लौट आई है। उन्होंने जिन उम्मीदवारों को सिंबल दिया, बाद में उन्हीं से वो सिंबल चिन्ह जो है वापस ले लिया और ये कहकर बात टाल दी कि ये तकनीकी कारणों से ऐसा हुआ। ये तकनीकी कारण असल में राजनीतिक अनिर्णय और रणनीतिक विफलता का दूसरा नाम है। इससे पार्टी के अंदर गलत संदेश गया कि आरजेडी नेतृत्व खुद ही भ्रमित है और सहयोगी दलों में असहमति की चिंगारी भड़क उठी है। सीपीआई-एमएल जैसे महत्वपूर्ण घटक दल ने तेजस्वी की पेशकश को ठुकरा दिया है। कई बार 19 की जगह 30-45 सीटों की मांग रख दी है। ये साफ दर्शाता है कि तेजस्वी न केवल अपनी पार्टी को संभाल पाने में विफल हो रहे हैं, बल्कि गठबंधन की इकाई को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता सवालों के घेरे में। हाल ही में आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर जो कानूनी शिकंजा कसा गया, वो तेजस्वी और उनके परिवार पर पहले से मौजूद बदनामी को और बढ़ा गया। उस जंगल राज को एक बार फिर साबित कर गया। भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए कोर्ट द्वारा उन पर। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पहले ही इस मामले में फंसे हुए थे। तेजस्वी यादव पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस राजनीतिक धब्बे से पार्टी को बाहर निकाले। लेकिन आईआरसीटीसी केस के बीच टिकट वितरण का ये सिंबल वितरण का ये गड़बड़ाता हुआ तालमेल जो है वो और ज्यादा बिगड़ गया। साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी यादव परेशान है। सिंबल बांट दिए गए लालू यादव द्वारा, लेकिन तेजस्वी ने वो सिंबल छीन लिए। यानी कि कांग्रेस जब तक महागठबंधन पूरी तरीके से जब तक एकजुट होकर सामने नहीं आएगा, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये सब तब हो रहा है जब चुनाव प्रचार का असली रण अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव की स्थिति इस समय ऐसी नाव जैसी है जो ना तो किनारे की ओर बढ़ रही है, ना ही बहाव के अनुकूल है। एक और वो पार्टी के युवाओं को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी ओर पुराने नेताओं को साध नहीं पा रहे हैं। गठबंधन के दलों के साथ सीट बांट की वार्ता में उनका रुख अस्पष्ट है और इसके कारण महागठबंधन की एकता दरकती दिख रही। तेज प्रताप यादव भाई की भी पार्टी लाइन से हटकर अपनी राय दे रहे हैं, जिससे ये साफ होता दिख रहा है कि परिवार के भीतर भी एकता का अभाव है। पार्टी परिवार से बाहर होने के बाद उन्होंने तो अब अपनी पार्टी से उम्मीदवारों की सूची की घोषणा भी कर दी है। अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जमीनी स्तर पर अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है। एनडीए भी उसी लाइन पर चल रहा है। एनडीए से भी बीजेपी और अब जीतन राम मांझी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। जल्द ही चिराग पासवान भी अपनी सूची जारी करने वाले हैं। तो इस समय तेजस्वी यादव जिस राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उन्हें न केवल पार्टी के भीतर विद्रोह को शांत करना है, बल्कि सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलना है। साथ ही जनता के बीच भी यह विश्वास कायम करना है कि आरजेडी अब पुरानी गड़बड़ियों से निकलकर एक नई दिशा में जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। वो हर दिन फंसते जा रहे हैं, हर दिन पीछे होते जा रहे हैं और ये सब तेजस्वी की उस छवि को तोड़ते जा रहे हैं जो उन्हें एक सक्षम और युवा नेता के तौर पर विकल्प के रूप में पेश करनी चाहिए थी। अगर यही हाल रहा तो बिहार चुनाव 2025 आरजेडी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगा। आखिरकार बिहार चुनाव की रणभूमि में जहां हर दल अपनी अपनी गोटियां बिछाने में जुटा है, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी में एक अजीब से उलझे हुए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही। एक तरफ वो खुद को युवा नेतृत्व, सामाजिक न्याय और बदलाव की आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा है, उसने उस छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कार्यकर्ताओं का विद्रोह हो, सहयोगी दलों की नाराजगी हो, परिवार के भीतर की असहमति हो और लगातार बढ़ती कानूनी मुश्किलें हो, ये सब मिलकर तेजस्वी की साख को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। ऐसे समय में जब एनडीए अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है, तेजस्वी की पार्टी अब भी आंतरिक आग बुझाने में लगी हुई है। और क्या इसका नुकसान 2025 के चुनावों में पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।